राहुल गांधी के खुलासे के बाद संसद में आज और ज्यादा जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए दोस्तों, प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी। प्रियंका गांधी के साथ साथ और बाकी के तमाम जो सांसद अलग अलग दलों के वो एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। उनके हाथ में तख्तियां हैं जिस पर मतदान चोरी को लेकर के बातें लिखी हुई हैं। तमाम ऐसे सांसद हैं जो कि राज्यसभा के हैं, तमाम सांसद लोकसभा के हैं और इन सांसदों ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों का कहना है कि एसआईआर पर सदन में चर्चा हो और एसआईआर को लेकर के वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी से जब राहुल गांधी के इन आरोपों पर सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी कहती हैं, याचिका के अनुसार 30 दिनों के भीतर हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। वे हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? अगर कोई जानबूझकर गलती हुई है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। आप हमें मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि हलफनामा साइन करके दो। इससे बड़ी शपथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ी कोई शपथ है जो हमने सदन में ले रखी है? प्रियंका गांधी ये बात कहती हैं और साथ ही वो इस मामले पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है, जांच नहीं कर रहा है, उल्टा हलफनामा मांग रहा है। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आयोग अपना ही डेटा मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे एक बात एकदम साफ है कि भारी गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते दिन बकायदा डेटा के साथ एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और उस आयोजन में उस डेटा के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे वोट चोरी हुई। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 20-25 सीटों से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो सीटें भाजपा ना जीतती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा दावा था। इसके बाद से ही लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। लगातार विपक्षी सांसद एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना यह है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से एक पार्टी के साथ मिला हुआ है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके से तो सभी जो चुनाव हो रहे हैं वो उन पर सवाल उठेंगे, उनके रिजल्ट्स पर सवाल उठेंगे और फर्जी वोटिंग पर भी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी ने जब कल डेटा के साथ तमाम चीजें रखी लोगों के सामने, उसके बाद उन्होंने अपने घर पर एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन भी किया जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो विपक्षी सांसद हैं वो पहुंचे हुए थे और इस बैठक में भी एसआईआर, वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी सांसद सड़कों पर भी उतर सकते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन अब एसआईआर पर छिड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को लेटर लिखकर एसआईआर पर चर्चा की मांग करने के लिए भी जो गुजारिश है वो की थी। लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उपसभापति हरिवंश नारायण से कहा था कि बिहार में एसआईआर जो चल रहा है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा का एक नियम है कि कोर्ट में लंबित मामलों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ आदेश दे दिया था कि आप जितने भी बिहार में नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं और उसके बाद 12 अगस्त को सुनवाई की तारीख भी तय की थी। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले यानी 11 अगस्त को बड़े लेवल पर विपक्षी सांसद एक बहुत बड़ा आयोजन कर सकते हैं जिसमें एसआईआर के खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। बताते चले कि 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और तब से लगातार सांसद जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस दौरान खाली 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जो विपक्षी सांसदों की एसआईआर पर चर्चा की मांग है वो सुनी नहीं जा रही है और विपक्षी सांसद सदन के अंदर सदन के बाहर दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा की भी जब आज 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है तो उसके बाद करीब 10 से 12 मिनट बाद उसे स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। और ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी नजारा देखने को मिला जहां पर राज्यसभा को 11 अगस्त यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दूसरी तरफ जब लोकसभा स्थगित की गई तो 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद इसको 3 बजे तक के लिए
स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगहों पर एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। बिहार में भी इसको लेकर के विरोध की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग बंगाल में एसआईआर कराने को तैयार हो गया है और इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या एसआईआर पर सरकार चर्चा की मांग को मानती है या फिर इसी तरीके से लगातार विपक्ष विरोध जो है वो करता रहेगा और साथ ही इसको लेकर के जो बड़े आयोजन की एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है उसको लेकर के अब क्या नई अपडेट सामने आएगी वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।